प्यारे बच्चों, पिछली क्लास में हमने माध्यमिक शिक्षा बोर्ड 2010 और 11 के समाज के आए हुए प्रश्नों को पढ़ा था। आज हम माध्यमिक शिक्षा बोर्ड 2012 के समाज के आए हुए प्रश्नों को पढ़ेंगे। बात करते सबसे पहले सचक्रम की ओर। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर ध्यान रखना, स जब किसी शब्द के साथ ध्यान रखना स आता है तो वहां पर तृतीय विभक्ति लगती है और उस शब्द के साथ जो है आपको सहितम शब्द जोड़ना है। तो यहाँ पर जो चक्र है इसमें ध्यान रखना, ये स हटा दो और ये म को भी हटा दो। तो यहाँ पर प्यारे बच्चों बच्चा चक्र, चक्र शब्द की तृतीय विभक्ति बनती है चक्रेण। जैसे राम की बनती है रामेण, उसी प्रकार चक्र शब्द की तृतीय विभक्ति बनती है चक्रेण। अब ध्यान रखना, इस स के स्थान पर आपको यहाँ लिखना है सहितम। क्या लिखना है प्यारे बच्चों? सहितम शब्द लिखना है। इस सहितम का शब्द का अर्थ होता है साथ में। क्या होता है? साथ में। तो चक्रेण का अर्थ बना चक्र के साथ में। बात करें मुख कमलम की, तो मुख जो है वो कमल के समान है। मुख है किसके समान है? कमल के समान है। तो ध्यान रखना, यह विशेषण और विशेष्य शब्द को बताता है। तो ये ध्यान रखना कि जब किसी शब्द के अंदर जब विशेषण और विशेष्य पद होते हैं तो वहां पर कर्मधारय समास होता है। कैसा होता है? कर्मधारय समास। इस समास में ध्यान रखना, आप ईव जोड़ सकते हो, चासो जोड़ सकते हो, छसो जोड़ सकते हो और चतत भी इसमें जोड़ा जाता है। तो यहाँ पर ध्यान रखना, पहला शब्द है मुख और प्यारे बच्चों यहाँ लिखेंगे मुख और इसमें लगाएंगे एव और पीछे क्या बचा? कमलम। मुख एव कमलम, ये हो जाएगा आपके कर्मधारय समास। ये होता है आपके अवयवी भाव समास। और ये हो जाएगा आपके कर्मधारय समास। पार करते हैं अगले प्रश्न की ओर, जिसका नाम है बसंतश्च शिशिरश्च। ध्यान रखना, ये समास जो है वो जो है आपके द्वंद्व समास का है। किसका समास है? द्वंद्व समास है। तो इसको जो है ये पहले से विग्रह किया हुआ है, इसका समास बनाएंगे तो इसका बनेगा वसंतश्च वसंत शिशिरौ। वसंत शिशिरौ, ये हो जाएगा आपके द्वंद्व समास। क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? द्वंद्व द्वंद्व समास।